रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको हम मिलवाएंगे अपने उन जानबाजों से भी। और यहाँ पर बसंत के हवाले से तैयारियाँ आप देख सकते हैं कि पीछे जो है वो बाइकर्स को एंटीने दिए जा रहे हैं और उनकी हिफाजत के लिए उनको पैगाम दिए जा रहे हैं। एक आगाही मुहिम चल रही थी और उसी की ये कड़ी के एंटीना जो हैं वो लगा रहे हैं ताकि जो एक महफूज त्यौहार है वो वापस किया जा सके, लाहौरियों को एक महफूज बसंत जो है वो बनाई जा सके ताकि हमारी कीमती जानें जो हैं वो भी महफूज रह सकें और आवाम को जो है वो तफरीह का मौका भी मिल सके। आइए साथ चलते हैं, साथ लोगों से बात करवाएंगे कि किस कदर पुरजोश हैं इस बसंत को मनाने के लिए, कितने खुश हैं और कितना जो है इन हिफाजती इकदाम पर जो है वो अमल पैरा होंगे। आइए सेफ बसंत के हवाले से अगर हम बात करें, एक त्यौहार लाहौर की जान और अगर हम पंजाब के और लाहौर के खसूसी ज़िंदा दिलाने लाहौर की बात करें तो ये त्यौहार एक वक्त में पहचान बना था लाहौर की। और स्याह जो थे वो भी एक आते थे यहाँ पर इस त्यौहार को मनाने के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से लोग जो है वो रुख करते थे। लेकिन बदकिस्मती से इस खेल को, इस त्यौहार को नज़र लग गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बसंत के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं, आप इन इकदाम से खुश हैं? जी बहुत ज़्यादा खुश हैं। 25 साल बाद हमारी ये सुनी गई है। इंशाल्लाह हम बसंत बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। अच्छा, ये हेलमेट ऊपर करके, थोड़ा सा हेलमेट ऊपर कर ले, ऊपर कर ले, नहीं चलान करते आपका। जी सर। अच्छा, तैयारियां कर ली हैं बसंत की, महफूज बसंत है, पैगाम भी यही है कि खेल भी हो, त्यौहार भी मनाया जाए लेकिन लोगों की जानें भी महफूज रहें। जी बिल्कुल सही है, महफूज इंशाल्लाह रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। महफूज रहेगी ये बसंत और लोग जो हैं वो इंजॉय भी करेंगे। तमाम तर कोशिशें जो हैं वो इस वक्त यही की जा रही हैं कि बसंत जो है उस त्यौहार को महफूज बनाया जाए। ये त्यौहार जो गलतियों और कोताहियों की वजह से छिन चुका था लाहौरियों से, तो जो है ये लाहौरिये जो है दोबारा से इस त्यौहार को मना सकें। आगे इस वक्त जो मुहिम चलाई जा रही है, एंटीना जो कि तकसीम किया जा रहा है शहरियों के अंदर ताकि जब बसंत का डेट आए तो उस मौका के ऊपर बाकायदा तौर पर इस त्यौहार को भी महफूज बनाया जाए। दीगर शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर पंजाब पुलिस के, ट्रैफिक पुलिस के और इसके साथ साथ लाहौर की इंतज़ामिया जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलमेट थोड़ा सा ऊपर कर लें ताकि आपका चेहरा भी दुनिया देखे। हाँ जी। बसंत के हवाले से खुश हैं, बसंत आ गई है लाहौर के अंदर, हुकूमत ने जो है वो इजाज़त दी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बेहतरीन हो गया है आवाम के लिए, क्योंकि इसके के लिए जो हुकूमत है वो अच्छी तैयारी कर रही है और सेफ्टी के लिए जो राड लगाए जा रहे हैं बहुत अच्छी है, ताकि अवाम का जो जहन है, क्योंकि अवाम खिलेगी और अवाम का जहन बढ़ेगा। अवाम का जहन बढ़ेगा। अवाम की अपनी भी हुकूमत की अगर हम बात करें तो हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ अपनी जगह पे, लेकिन अवाम की अपनी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि इस त्यौहार को महफूज बनाया जाए। अवाम को क्या करना चाहिए, क्योंकि बारहा सख्ती के साथ कहा जा रहा है कि धाती डोर से जो है वो इस्तेमाल ना करें, लेकिन अभी भी खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। हाँ जी, ये तो हमारा असूल बनता है, क्योंकि जानी माल अपनी इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। खेलना तो ज़रूरी नहीं है ये, क्योंकि इंसान की हिफाजत, जान की हिफाजत भी ज़रूरी करनी चाहिए। तो बहरहाल हमें कोशिश करनी चाहिए कि राड लगा के, सेफ्टी ज़रूरी है। बहरहाल सेफ्टी बिल्कुल ज़रूरी है, इसके साथ साथ एहतियात भी ज़रूरी है, कानून की पासदारी भी ज़रूरी है, क्योंकि इसी कानून के तहत अगर हम ये बसंत की इजाज़त मिली है, ये त्यौहार वापस मिला है लाहौरियों को, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। राड्स लग रहे हैं, 2 दिन के लिए जो है वो छुट्टी भी दी जाएगी ताकि बसंत को मनाया जाए। एक पहचान थी बसंत, लाहौर की बसंत देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते थे। जी ठीक है, हम तो अपनी सेफ्टी के लिए एहतमाम होना चाहिए ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। और इस हवाले से इंसान है यहाँ पर, तो हम इंसानों के लिए बिलखुसूस जानवर भी हैं, तो हर लिहाज से हमें सेफ्टी करनी चाहिए। अगर हुकूमत ने इजाज़त दी है तो इस हवाले से हमें अपनी सेफ्टी करने की चाहिए। ये बड़ा अच्छा कदम उठाया उन्होंने कि हर बाइक वाले के ऊपर उसको सेफ्टी जो है ना उसको एंटीना दे रहे हैं। तो हुकूमती इकदाम तो अपनी जगह पे हैं, एंटीनेस भी लगाए जा रहे हैं आपकी सेफ्टी के लिए, रिक्शे जो हैं वो भी आपको दिए जाएंगे, मोटरसाइकिल बंद है। आवाम की अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस त्यौहार को महफूज बनाया जाए। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर हिफाजत कर रहे हैं, एहतमाम कर रहे हैं तो फिर ठीक है, वगरना वैसे तो ये वही मसला है जो पहले
इतना सख्ती थी और बड़ी मुश्किल से इसको ख़त्म किया था, इतने 3 साल गुजरने के बावजूद अब यानी कि जहन बिल्कुल ठीक थे कि लोग अब बसंत वगैरह मुकम्मल ख़त्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। अब दोबारा ये शुरू किया है तो इस वजह से फिर अब जहन बनाना पड़ेगा इसको अपनी हिफाजत के लिए। अपनी हिफाजत के लिए इसके मुताबिक जो है वो चलना पड़ेगा, लेकिन अपनी हिफाजत बिल्कुल जो है वो ज़रूरी भी है। यहाँ पर मज़ीद आपको बताते चले कि तकरीबन कोई 20 साल के बाद बसंत जो है वो लाहौर में वापस आई। लाहौर की बसंत के चर्चे पूरी दुनिया के अंदर थे। वो छतें, वो बो काटा की आवाज़ें, वो पतंगे लूटने के लिए वो मांझे लगना, वो पतंगों की तैयारी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये त्यौहार मुकम्मल तौर पर एक खूनी त्यौहार बन चुका था। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जानों का, तो बहुत सी जानें पाबंदी, सख्त पाबंदी के बावजूद भी जो है वो इस खेल की, इस खूनी खेल की नज़र हुई। लेकिन बिला आखिर इस संत के साथ, बसंत के साथ हज़ारों लोगों का रोज़गार भी जुड़ा था जो ख़त्म हो चुका था। लेकिन एक बार फिर से उम्मीद दी गई, एक बार फिर से बसंत जो है वो वापस लाई गई, वापस तफरीह दी गई। इसके बारे में जो पतंगबाज थे उनका एक बड़ा एक लाजवाब सा बयान था कि जब बसंत का त्यौहार मनाया जाता था या गुड्डी डोर की इजाज़त थी तो तब जराइम जो है वो भी कंट्रोल में थे, क्योंकि जो बच्चे थे या लोग थे वो घरों की छतों पर पतंगबाजी करते थे। बाहर गलत अपनी जिसे कह लें कम्युनिटी में बैठना उनके लिए जो है वो नामुनासिब था। मज़ीद इसी तरह बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बसंत वापस आ गई है, खुश हैं? नहीं, खुश तो नहीं है, वैसे ऐसे नहीं होना चाहिए। पहले जो बसंत बंद पई, बंद पड़ी रहनी चाहिए थी। अच्छी बात नहीं है कि लोगों की गर्दना काटी जाती, ये है वो यानी कि बसंत आपके मुताबिक नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। नहीं, नाज़रीन, कुछ लोग जो बसंत के हवाले से अगर हम बात करें तो बसंत उनके मुताबिक नहीं होनी चाहिए। हर बंदे का अपना नज़रिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से ताल्लुक़ है? सर लाहौर से ताल्लुक़ है। लाहौर से ताल्लुक़ है। लाहौर ये बसंत के बड़े दिलदादा थे, बड़ी धूम से, बड़े जश्न, वो छतों पे खाबे। और अब तकरीबन कोई 20 साल के बाद बसंत दोबारा वापस आ रही है। आ रही है दोबारा, काफ़ी देर बाद अब एंजॉय करने को मिल रहा है। अच्छा फैसला है, लेकिन अच्छा। सेफ्टी भी साथ साथ सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सेफ्टी गवर्नमेंट अपने इकदाम कर रही है, आगाही मुहिम चल रही है, एंटीनेज रोके जा रहे हैं। लेकिन जो अवाम है, जो मुखालफिन है, या आप कह लें कि जो पतंगबाजी करते हैं वो धाती डोर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हज़ारों पकड़े जा रहे हैं। जी ऐसा ही हो रहा है, मगर भला क्या बात है, कोई अच्छे तरीके से नहीं चल रहा। इसको सही इस्तेमाल करें ना, नुकसान नहीं है, मगर इसको गलत इस्तेमाल करें। कोऑपरेट हमारा चलना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, इसलिए फिर एंजॉय का फ़ायदा होगा। नाज़रीन, किसी की जान को बचाना सिर्फ ये गवर्नमेंट का नहीं बल्कि हर फ़र्द वाहद का जो है ये एक आप कह लें फ़र्ज़ है कि किस तरह से आपने इस त्यौहार को महफूज बनाना है, किस तरह से आपने इस त्यौहार को वापस लाना है। अगर गवर्नमेंट ने या अगर हम बात करें इदारों ने इस चीज़ की इजाज़त दी, बड़ी तगदो के बाद ये इजाज़त मिली है। यहाँ पर जो पतंग फरोश थे, जो पतंग फरोश थे, पतंग मेकर थे, उनको जो है वो आप कह लें कि बड़ी तगदो के बाद इजाज़त मिली। और फिर इस इजाज़त के बाद जो है दोबारा से अगर खुदा न खास्ता कहीं पर कोई इश्यूज़ या इस तरह कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर इस सनत के साथ रोज़गार भी लोगों के जुड़े हैं, इस सनत के साथ तफरी है और स्याह है। अभी अगर हम बात करें फरवरी को इजाज़त मिली थी बसंत की, तो अभी तक जो है वो लाहौर की मशहूर इलाके जिसकी हम बात करें अंदरून की, तो वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इस वक्त बुक हो चुके हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें लाहौर के लोग तो तैयारी किस तरह से करते हैं, और इन तैयारियों के बाद ये सारा उन तैयारियों के सम्राट हैं कि इस वक्त ना सिर्फ प्राइवेट बाइकर या आप कह लें बल्कि सरकारी सतह के ऊपर भी जो है वो इस आगाही मुहिम को सिलसिला जारी है। और लाहौरिये भी खुश हैं कि बसंत होगी और इसके साथ साथ एक रौनक मिलेगी, वो छतों पर बो काटा की आवाज़ें दोबारा से सुनने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ वही एक बल्कि सख्ती के साथ इस चीज़ पर अमल दरामद करवाया जा रहा है
कि जो आप हवाई फायरिंग या जो भी कानून की खिलाफ वर्जी है, जिसमें डोर का इस्तेमाल है, पतंग का साइज़ जो है वो यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर सरकारी बाइक है, कहा जाता है कि शायद कोई सरकारी लोग जो हैं वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, लेकिन ये सरकारी बाइक को भी इसी तरह ही, क्योंकि जान चाहे वो सरकारी मुलाजिम है चाहे प्राइवेट है, जान सबकी कीमती है और ये हम सबका फ़र्ज़ है कि इस त्यौहार को महफूज बनाएं ताकि दोबारा अगले साल भी इसको जो है इसी तरह से मनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज खुद पाबंदी कर रहे हैं कानून की, बाइक के ऊपर एंटीने लग गए हैं। लोगों को तो अपना एक शौक़ था, अभी बसंत के हवाले से मिली जुली राय पाई जा रही है। लोग कह रहे हैं कि अभी ख़त्म हो चुकी थी, इसको रहने देना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस क्या इंतजाम कर रही है, कितनी सख्ती बरतेगी? सख्ती नहीं, इंशाल्लाह प्यार के साथ ये राड लगाएंगे सबको ताकि जान महफूज रहे। हम काफ़ी लोगों की ख्वाहिश थी, दरीना ख्वाहिश थी कि बसंत मनाई जाए, तो हमारी मोहतरम वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ ने इसको बेहतर तरीके से मनाने के लिए सेफ्टी राड, जो कि तकरीबन 10 दिन हमारी ड्यूटी लगाई है कि हमने 10 दिन तक ये तमाम लाहौर में जितने भी मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनको ये सेफ्टी राड लगाने हैं ताकि कोई भी किसी किस्म की जो परेशानी है ना वो उसका सामना ना करना पड़े। अच्छा, रॉड्स अगर बसंत के दिनों में रॉड्स वाली बाइक नज़र नहीं आती आपको, जिनके ऊपर रॉड्स नहीं लगे, बाइक वैसे ही बंद कर दी गई है, तो किस तरह से मैनेज करेंगे? क्या जुर्माने किए जाएंगे, FIRs की जाएंगी या फिर नज़रअंदाज किया जाए? देखिए, हमारा मकसद है कि ये बसंत को एंजॉय करना, ना कि लोगों के लिए परेशानियां पैदा करना। ये कैंप मुख्तलिफ रोड्स पर कैंप लगाए हुए हैं लोगों के लिए। ये 10 दिन ड्यूटी हमारे ऑफिसर्स की ड्यूटी लगी हुई है कि वो इन लोगों को राड लगा के देंगे। वो इधर मैकेनिक मौजूद होगा, इधर ट्रैफिक स्टाफ मौजूद होगा, सबका बाकायदा ऐप बनी हुई है, ऐप पे उसका अंदराज होगा, वो जहाँ से लगवा लेगा, दोबारा अगर किसी जगह से लगवाने जाएगा तो वो दोबारा उसका डाटा सामने आ जाएगा, वो दोबारा उसकी ये राड नहीं लग सकेगा उसका। बहुत शुक्रिया जी। एक इंदराज होगा, बाकायदा मैकेनिज़्म के तहत जो है वो इसको चलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा, जाने जो हैं वो सबकी कीमती हैं और इसके साथ साथ हमारी अपनी ज़िम्मेदारी भी हैं कि हम इनको एहसन तरीके से निभाएं, लोगों की जानों की हिफाजत करें। अगर ये त्यौहार वापस आया है तो खुशियाँ लेकर आए, ना कि ये त्यौहार हमें गम दे। हुकूमत अपनी तौर पर मुकम्मल जो कह लें कि कोशिश कर रही है कि जिस तरह से भी मुमकिन हो आवाम की हिफाजत को जो है वो यकीनी बनाया जा सके, ताकि इस त्यौहार को खुशियों भरा त्यौहार बनाया जाए और इसका सोग ना करना पड़े, बल्कि जब ये जाए तो यादगार के तौर पर जाए, हज़ारों यादें कर जाए। और इसके साथ साथ हज़ारों लोग जो हैं वो यहाँ पर बसंत से सिर्फ एक सन्नत को, पतंग साजी को, बल्कि यहाँ पर आपके साथ यही बात की जाएगी कि इसके साथ साथ आप देखेंगे दीगर सनतें जिसमें सियाहत है, जिसमें हमारे फूड स्टॉल्स हैं, उनको जो है वो मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, उनका काम जो है वो चलेगा। इस वक्त मकसूद साहब, 1 मिनट ज़रा, हमने सिर्फ इधर को इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस के सीनियर अहदेदार मकसूद साहब। मकसूद साहब, कोशिशें पूरी की जा रही हैं, सख्ती भी की जा रही है, लोगों को अवेयरनेस भी दी जा रही है, कितने मुतमिन है कि ये बसंत जो है ये जब गुजरेगी तो खुशियाँ देकर गुजरेगी, हमें कोई गम नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा? देखें, होने को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से भरपूर तरीके से किए जा रहे हैं जी, और उसकी तैयारी होगी और इंशाल्लाह इन्फोर्समेंट आपको नज़र आएगी। जिस चीज़ का SOP जो बनाई गई है उसकी जो खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। इस्तशना नहीं दी जा रही बाइकर्स को कि जो जॉब पर्सन हैं या कोई मजबूरी के तहत निकले? देखें, इस्तशना ये है भाईजान कि आपको पता है कि ये इवेंट हो रहा है, एक चीज़ का जब इल्म हो गया तो उसकी जो सेफ्टी इक़दाम आता है वो पैरामीटर तमाम लोग, तमाम शहरी उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। इंशाल्लाह बेहतर होगा। हम भी इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहेंगे कि ये बसंत महफूज गुजरे, खुशियाँ समेटें और खुशियाँ बांटें। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।